आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अमल नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अमल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या अमल किस भाषा का शब्द है? अमल नाम का मतलब और अर्थ क्या है? अमल में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अमल नाम का मजमूई अदद बहिसाब अबजद क्या है? अमल इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अमल हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अमल उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अमल उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अमल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अमल के माने और अमल नाम का मतलब है उम्मीद, आरज़ू, तमन्ना। अमल में 3 हुरूफ हैं, अलिफ, मीम, लाम। अमल का मजमूई अदद 71 है, जिसकी तफसील वीडियो के आखिर में देखेंगे। ये इंग्लिश में अमल लिखा हुआ है, ये हिंदी में अमल लिखा हुआ है। अमल उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अमल लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अमल लिखा हुआ आ जाएगा। अमल लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अमल लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, मीम। नंबर 3, लाम। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। मीम, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। लाम, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं।
इनको हुरूफ तहजीबी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ फुल लिखते हैं, मीम इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं और लाम यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा लाम। तो ये क्या हो गया अमल। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या आ, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ, ये क्या है मा, इसके लिए उर्दू में क्या है मीम, और ये क्या है ला, इसके लिए उर्दू में क्या है लाम। अच्छा, इसका अदद कितना बताया था 71। वो इस तरह से है कि ये जो उर्दू के हरूफ देख रहे हैं इनके अदद और नंबर पहले से फिक्स हैं, जिनको अदद अबजद कहते हैं। तो अलिफ का अदद कितना है 1, और मीम का अदद कितना है 40, और लाम का अदद कितना है 30। जब हम इन तीनों अददों को इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा 71। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।